नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 797वीं कड़ी 797th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हम पूजनीय दाजी साहब की किताब द हार्टफुलनेस वे का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अंक में जहां से हमने छोड़ा उससे आगे ये रहा। हालांकि पातंजलि की परिभाषा के फलस्वरूप लोग धारणा को प्रायः गहरी एकाग्रता की स्थिति समझने की गलती कर बैठते हैं। हालांकि पातंजलि की परिभाषा के फलस्वरूप लोग धारणा को प्रायः गहरी एकाग्रता की स्थिति समझने की गलती कर बैठते हैं। आइए इसका शब्द विन्यास देखें। धारणा संस्कृत की ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है वह जो धारण करती है। अतः एक छोटे भ्रूण की तरह जिसे अपनी माता के गर्भ में सहारा मिलता है, हमको भी सहारा दिया जाता है, लेकिन कहां? हृदय के गर्भ में। जब हम हृदय में पूर्ण आराम से होते हैं तो कुछ विशिष्ट, कुछ पावन घटित होता है। प्रकृति में बीज धरती माता के गर्भ में अंकुरित होते हैं। उस आराम के कारण जो उन्हें वहां मिलता है, इस आराम में वे प्रस्फुटित होते हैं और अपने ऊपर का कवच उतार फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने चारों ओर की धरती से सुरक्षा मिलने का एहसास है। जब हम हृदय के गर्भ में उसी स्तर के आराम और सुरक्षा का अनुभव करते हैं तो दिव्य बीज खुलने लगता है और उस बीज से धीरे धीरे एक नया आध्यात्मिक जीवन प्रकट होने लगता है। अब हम चेतना के बिल्कुल नए क्रम को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में हम गहरे आराम का अनुभव करते हैं। हम इतने आराम का अनुभव करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हम इतने शांत हो जाते हैं तो क्या मन अब भी बेचैन रहेगा? क्या हमारी भावनाएं हमारे भीतर कोई बड़ा तूफान खड़ा कर सकेंगी? सब कुछ अब थम जाता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखें कि ध्यान की वस्तु को हम अपने मन में पकड़ कर नहीं रखते। तो देखें कि ध्यान की वस्तु को हम अपने मन में पकड़ कर नहीं रखते, जैसा कि लोग अक्सर सोचते हैं ये तो हमें थका देगा। होता तो बल्कि ये है कि ध्यान की वस्तु ही हमें पकड़ कर रखती है। पतंजलि का अगला चरण ध्यान है, जिसका मतलब एक वस्तु पर मन को टिकाना है। लेकिन जब मन आरामदायक स्थिति में ही हो तो उसे टिकाए रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये पहले से ही अपनी जगह पर होता है और ये वहीं संतुलित बना रहता है। तो धारणा और ध्यान वास्तव में उसी एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं? मैंने पूछा। सही कहा, दाजी बोले। एक अविचलित मन और एक स्थिर मन के बीच कोई अंतर नहीं है। उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। और हमें एक शांत मन को सुस्त मन मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें एक शांत मन को सुस्त मन मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। इस स्थिति में तो हमारी जागरूकता गतिशील हो जाती है। चेतना हमारे अंदर की दिव्यता से सराबोर हो जाती है और हम इसमें पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। जब हमारे डूबने का स्तर एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ता है तो हम इसे समाधि कहते हैं। जब हमारे अपने अंदर डूबने का स्तर एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ता है तो इसे हम समाधि कहते हैं, जो पतंजलि योग पद्धति का 8वां और अंतिम चरण है। क्योंकि समाधि इन 8 चरणों में अंतिम चरण है और लोग सामान्यतः इसे आध्यात्मिक यात्रा की
महान पराकाष्ठा के रूप में समझ लेते हैं। वास्तव में समाधि तो केवल एक शुरुआत है, आगाज है। इससे भी आगे अभी बहुत बहुत और बहुत कुछ है। असल में हम में से बहुधा लोग ध्यान के पहले दिन ही समाधि का स्वाद ले लेते हैं, जैसा कि आपके साथ भी हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, समाधि का हमारा अनुभव और गहरा एवं परिवर्तित होता जाता है। समाधि गहरा ध्यान ही है। यह दिव्य ध्येय में गहराई से डूबना है, जिसे हम अपने भीतर की उस दिव्य उपस्थिति के साथ एक होना शुरू हो जाते हैं और अंततः एक हो जाते हैं। हालांकि पूर्ण एकत्व तुरंत नहीं होता। ये एक प्रगतिशील चीज है और अगले ध्यान में कुछ और अधिक विलय हो जाना संभव है। हर छोटे विलय में हम पूर्णता की भावना का अनुभव करते हैं, जिसकी बराबरी हमारे किसी भी पिछले अनुभव से नहीं की जा सकती। हमारा हृदय सुकून और संतुष्टि से ओतप्रोत हो जाता है। हालत जब ऐसी हो तो क्या कोई चीज हमें परेशान कर सकती है? क्या हम फिर भी तनावग्रस्त या असंतुलित महसूस कर सकते हैं? मन तभी आराम करता है जब दिल शांतिपूर्ण स्थिति में होता है। फिर भी कई लोग ध्यान को मन की निष्क्रिय या विचारहीन स्थिति मानते हैं। ये तो बहुतों की समझ में नहीं आया कि आंतरिक स्थिरता की जड़ें इसी एकत्व में समाई हुई हैं। प्रायः लोग मानसिक स्थिरता को ही लक्ष्य के रूप में ले लेते हैं, ये जाने बिना कि उस स्थिरता का कारण क्या है। ये मानकर कि ध्यान विचारों को दबाने की ही एक प्रक्रिया है, वे विचारहीनता की स्थिति पैदा करने के कई कृत्रिम तरीके निकाल लेते हैं। निश्चित रूप से शरीर में ऐसे बिंदु हैं जिन पर एकाग्र होने से विचारहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग नाक के सिरे पर ध्यान करते हैं। लेकिन एकत्व के बिना विचारहीनता मात्र अज्ञानता या मानसिक सुस्ती की ही अवस्था है और ये किसी काम की नहीं। इसे समाधि नहीं कहते हैं। आइए अब हम इस शब्द की ही जांच करें। समाधि संस्कृत के दो धातुओं से मिलकर बना है। सम का अर्थ है बराबर और आदि का अर्थ है मूल। तो समाधि में हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जो मूल अवस्था के समान है। वह अवस्था जो हमारे अस्तित्व में आने से पहले व्याप्त थी। उस समय स्रोत से अलग कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। वह स्रोत जिससे हम प्रकट हुए हैं, उस स्थिति में पूर्ण शांति और पूर्ण संतुलन था। असल में सम का अर्थ केवल समान ही नहीं, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, इसका मतलब संतुलन भी हो सकता है। इसलिए हम समाधि का अनुवाद मूल संतुलन के रूप में भी कर सकते हैं। तो समाधि की अवस्था हमारी उस मूल अवस्था के समान है जो संतुलन की अवस्था थी? मैंने पूछा। बिल्कुल, दाजी ने कहा। समाधि शब्द बनाने का एक तीसरा तरीका भी है। सम, जिसका अर्थ संतुलन है, को आधि धातु के साथ जोड़िए, जिसका अर्थ है मानसिक अशांति। संधि के अनुसार समाधि का एक और अर्थ निकलता है मानसिक अशांति का संतुलन। ये भेद खोल देने वाला एक वर्णन है। समाधि में परेशान मन अपनी मूल संतुलित अवस्था की ओर वापसी करता है। संतुलन मन के लिए प्राकृतिक है, जबकि अशांति कृत्रिम। यह बाद में आई, इसे तो हमने ही बनाया है और हम इसे बनाते ही रहते हैं, मैंने कहा। जी हाँ, दाजी ने कहा। अशांति हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है, परंतु संतुलन किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। तब आप चीजों को अकेला छोड़ देते हैं तो वे खुद ही संतुलित हो जाती हैं। एक तालाब में तरंगें तभी उठती हैं जब उनमें छेड़खानी की जाती है।
वरना अपने आप में तो वो शांत ही रहता है। इसलिए हम असंतुलन पैदा नहीं कर सकते, मैंने पूछा। और ना ही हम समाधि पैदा कर सकते हैं, दादाजी ने उत्तर दिया। हम ध्यान करते हैं और समाधि अपने आप आ जाती है। ये तो वो चीज है जो तब बची रह जाती है जब सब कुछ शांत हो जाता है। अनंत लक्ष्य पर प्रयास रहित फोकस, इसी को ध्यान कहते हैं। अनंत लक्ष्य पर प्रयास रहित फोकस, इसी को ध्यान कहते हैं। सीमित वस्तु के साथ आपकी जागरूकता सीमित होती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन बार बार एक ही शब्द को दोहराते हुए वे अपने मन का विकास रोकते ही हैं। ऐसे दोहराव के द्वारा अपनी जागरूकता को शब्द की संकीर्ण परिधि तक सीमित कर देते हैं। एक सीमित विचार पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी जागरूकता एक ही बिंदु पर टिकी रहती है। एक सीमित विचार पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी जागरूकता एक ही बिंदु पर टिकी रहती है। जब आपकी जागरूकता एक ही बिंदु पर केंद्रित हो तो आप उसे एक बिंदु के अलावा बाकी सभी से चूक सकते हैं। आप आंखों पर पट्टी बांधे घोड़े की भांति वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसको केवल सामने की वस्तु ही दिखाई पड़ती है और कुछ नहीं। आपकी जागरूकता सीमित हो जाती है। तब क्या होता है जब आपका ध्येय असीमित होता है, मैंने पूछा। एक असीमित वस्तु लेने पर आपकी जागरूकता अस्तित्व की असीमित संपूर्णता को सम्मिलित कर लेती है। ऐसी जागरूकता में सब कुछ शामिल रहता है, इससे कुछ बच नहीं सकता। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि आप एक साथ दुनिया के हर व्यक्ति, हर कुत्ते, हर गाय, हर ब्रह्मांड के कण के प्रति जागरूक हो गए? नहीं। ध्यान में जो हम जागरूकता प्राप्त करते हैं वह विभिन्न रूपों या विविधताओं के बारे में हमारी जागरूकता नहीं है, बल्कि यह उनके एकत्व के बारे में है। यह संपूर्णता के प्रति पूर्ण जागरूकता है। संपूर्णता में यदि कोई गुण है तो वह है उसका अस्तित्व। यह एक शुद्ध उपस्थिति है, एक शुद्ध अस्तित्व। और हम भी उसका एक हिस्सा हैं, मैंने कहा। मैंने पूछा, तो क्या हम भी एक उसका हिस्सा हैं? हाँ, दाजी ने कहा, आप इससे अलग नहीं हो सकते। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े हों और अनंत का निहार कर रहे हों, बल्कि आप वही बन जाते हैं। आपकी स्थिति अब उस पुराने वैदिक आवाहन तत्त्वमसि की याद दिलाती है, जिसका अर्थ है आप हैं और यही सच है। आप वह हो जाते हैं, लेकिन इसका एहसास आपको नहीं होता। एहसास क्यों नहीं होता, मैंने पूछा। क्योंकि आप अनंत में विलीन हो गए हैं, दाजी ने कहा। अब आप वहां नहीं हैं, और अगर आप वहां नहीं हैं तो इस तत्व का अनुभव कौन करेगा? अब ज्ञानी ज्ञान में विलीन हो जाता है, बूंद महासागर में विलीन हो जाती है। दाजी रुके और फिर बोले, लेकिन ये अंत नहीं है। नहीं, ये तो केवल एक शुरुआत है। रवैया, एटीट्यूड। एक बार दोपहर में मैंने दाजी के साथ अकेले ध्यान किया। इसके बाद दाजी ने कहा, ध्यान ही सब कुछ नहीं है। आपका मतलब क्या है, मैंने पूछा। आध्यात्मिक अभ्यास महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा। इसके बिना परिवर्तन केवल एक सपना है। फिर भी एक सबसे अधिक प्रभावशाली ध्यान पद्धति, जिसका दृष्टिकोण भी सर्वाधिक अनुशासित हो, हमें इस मार्ग के मात्र 5% ही ले जा सकती है। और बाकी 95% क्या है, मैंने पूछा। रवैया, दाजी ने कहा। हम जो करते हैं वह महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा रवैया, जिसके साथ हम ये करते हैं।
ये केवल ध्यान पर ही लागू नहीं होता, किसी भी गतिविधि के साथ हमारा एटीट्यूड ही है जो उसे परिभाषित करता है, और ये हमारा रवैया ही है जो उसकी सफलता निर्धारित करता है। यदि आप नकारात्मक मनोदशा में ध्यान करेंगे तो उसका असर उल्टा होगा। आपकी नकारात्मकता ही आपके ध्यान का उद्देश्य बन जाती है। आपकी आंखें बंद होंगी, आप ऐसे दिखेंगे मानो आप ध्यान में हो, लेकिन वास्तव में आप अपने ही नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर चिंतन कर रहे होंगे। वही आपके ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। और क्या होगा जब आप अपनी खराब मनोस्थिति पर ध्यान करेंगे? ये और तीव्र हो जाएगी। मैंने कहा, ध्यान का उद्देश्य चेतना की सूक्ष्मतम अवस्थाओं में प्रवेश करना है। ध्यान का उद्देश्य चेतना की सूक्ष्मतम अवस्थाओं में प्रवेश करना है। वो बोलते गए, यदि आप अपने साथ भारीपन, विवाद और पीड़ा लेकर आएंगे तो क्या होगा? हमें उन सबको पीछे छोड़ना होगा। ऐसी चीजें हमें नीचे धकेलती हैं, लेकिन सफाई पद्धति से उन्हें आसानी से हटा दिया जाता है। अन्य मनोवृत्तियां भी हैं जो सूक्ष्म तरीके से बाधा डालती हैं। उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, इनमें से एक है। कई लोग किसी नतीजे की उम्मीद लेकर ध्यान करने आते हैं। मान लीजिए एक दिन आपको ध्यान में बेहतरीन अनुभव हुआ। अगली बार जब आप ध्यान करते हैं तो आप वही अनुभव फिर से करना चाहेंगे। ऐसा करने से आप ध्यान में एक शर्त लगा देते हैं, मुझे आज शांति महसूस होनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ बेहतर चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही हो, लेकिन फिर भी आप शांति चाहते हैं, तो फिर आप उस चीज से वंचित रह जाते हैं। इससे ये देखने को मिलता है कि एक सर्वोत्तम अनुभव भी एक झांसा हो सकता है। अनुभवों से ही चिपके रहने की हमारी प्रवृत्ति होती है। इसके बजाय हमें पार जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि उस उच्च अवस्था पर भी जहाँ अंततः आनंद की स्थिति आ जाती है, और आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अन्यथा आनंद की उस स्थिति में बने रहने की आपकी इच्छा आपको वहीं रोके रखती है। आपको ये इतनी अच्छी लगती है कि आप इसे बार बार दोहराना चाहते हैं। आप इसे पार नहीं करना चाहते। भरोसा रखें कि जो भी आप अनुभव करते हैं उससे आगे भी हमेशा कुछ रहता है। दोस्तों, आज पाठन यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।